अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने कामकाज के लिए निकलना चाहते हैं या फिर छुट्टी आना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोरोना के हवाले से हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी तरीके से आप किसी भी जगह पे आप रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये ख़बर होने वाली है, क्योंकि कुछ गिरफ़्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से और जो अभी लास्ट चल रहा है दिसंबर का, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से अभी ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है निकल गई, जैसे कि आपको मालूम है चीन वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उसका वीडियो भी मैं लास्ट में अटैच करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और लोगों को हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं मिल रही है। और ये कोरोना का दोबारा से ये कहर आना शुरू हो गया है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो चीन के बाद में जापान, अमेरिका वगैरह में भी ये सारे चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। तो अब आने वाले वक्त में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगता भाई। अभी कुवैत अभी इस चीज़ को लेकर चिंता में है। और अभी इंडिया के अंदर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भी मीटिंग की गई है और इस चीज़ पर कुछ सोचा विचारी हो सकती है। आने वाले वक्त में अगर आप कहीं पर भी रहते हैं कुवैत के अंदर, किसी भी तरीके से किसी भी पर्पज़ से आप गए हैं घूमने के लिए या फिर आप वर्क करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और सही तरीके से अपना कामकाज कीजिएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है और हो सकता है दोबारा से जो गाइडलाइंस वगैरह जिनको हम फॉलो पहले करते थे कोरोना के समय, वो गाइडलाइंस दोबारा से लागू कर दी जाएँ और उन्हीं को फॉलो दोबारा से करना शुरू हो जाए। तो ये आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी इस तरीके की अपडेट आने वाली है। और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इस टाइम पे आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये साल का लास्ट चल रहा है, दिसंबर का सिर्फ 8-10 दिन बाकी हैं, जिसके अंदर आपको अगर कहीं पे भी खुले में काम करते हैं, खुद से काम अलग बातें हैं, आपका कोई स्पॉन्सर वगैरह है और आप उसको पेमेंट वगैरह करते हैं साल से, महीने से, जो भी है, तो अभी आपको दुख है किसी भी तरीके से छुप छुपा के काम करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप कहीं पर भी पकड़े गए, आपके पास में इकामा है, अगर दूसरे काम में आप पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा कुवैत से। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और कुवैत में काम करना चाहते हैं तो अभी आपको इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए काम करना है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर है। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग चाहे वो लेबर ऑफिस चला रहे हैं या फिर लेबर ऑफिस के थ्रू कहीं पे लगे हैं, जिनके पास में लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है जो कि वर्क वीज़ा पे नहीं गए थे। वो सिर्फ और सिर्फ जो खादम वीज़ा है, 20 नंबर वीज़ा है, उस पर गए थे और वो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। नेट की तरफ से जो टीम है अभी मुकर्रर की गई है पकड़ धकड़ के लिए, उन्होंने पकड़ा। अब उनकी डिपोर्टेशन की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे केस वगैरह किए हुए हैं। उनके कफिल ने कोई गलत काम करके वहाँ से गया, मतलब चोरी चकारी करके या फिर किसी भी तरीके से उल्टा सीधा काम करके वहाँ से गया और उसके बाद में उस पर केस कर दिया। तो ऐसे 3 लोगों को पकड़ा गया है और बाकी लोग भी इसमें पकड़े गए हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के सालमिया एरिया से। सालमिया एरिया में आपको मालूम है, चाहे आप किसी भी एरिया में चले जाएं, बहुत सारे लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि हम सिटी से बाहर चले जाएं, किसी मजरे वगैरह में जाके काम करना शुरू कर दें तो हमारी पकड़ धकड़ नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह पे इस टाइम पे चेकिंग चल रहा है। सालमिया एरिया में भी लगभग काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मालूम है एक कानून था अभी लागू किया गया था, जो क्या हॉस्पिटल के हवाले से, जो क्या अभी आप अगर कहीं पे भी चेकिंग वगैरह कराने के लिए आते हैं, जो टेस्ट वगैरह कराने के लिए आते हैं, मेडिसिन वगैरह लेने के लिए आते हैं, तो आपको 5 KD से 10 KD तक देना होता है। अब ध्यान रखें यहाँ पे, जो इस चीज़ की जिन लोगों को पता है, तो अब जो लोग हैं इस चीज़ में गिरावट नज़र आई है। अभी जो लोग आ रहे हैं वो पहले से 60% गिरावट नज़र आई है और अभी काफ़ी ज़्यादा कम लोग आ रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अगर कोरोना शुरू हो गया और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और ये इनका चार्ज लगा रहा, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को आ जाएगी। क्योंकि छोटी मोटी उनको बीमारी आएगी तो उसका इलाज नहीं कराएंगे, फिर बड़ी बीमारी आएगी तो उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी और उनका फिर खर्चा ज़्यादा होएगा। अब हो सकता है बहुत ही जल्दी अलग अलग कंट्रियाँ इस पर एक्शन लेना शुरू कर दें। जो कोरोना से रिलेटेड अभी अपडेट आ रही है निकल के, चीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा भरमार कोरोना का कहर शुरू हो गया है और वहाँ पे कुछ एरिया में, कुछ जगहों पे लॉकडाउन वगैरह भी लगा दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर थी
जो कि मैंने आप तक शेयर कर दिया है। अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो आगे की प्लानिंग बना के चलें, ताकि इस तरीके से कहीं पर भी आप फंसें या कुछ भी होए तो आप जो है उस प्लानिंग बनाने के बाद में जो है निकल सकें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं, जो भी आपके माइंड में चल रहा हो। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।